हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म प्राची मिश्रा ऑफिशियल पर। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आज हम बात करने वाले इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में। तो हाल ही में एक नई टेंशन क्रिएट हो गई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से दोनों देशों के बीच में जो तनातनी का माहौल है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से स्टेटमेंटबाजी दोनों तरफ से इतनी ज्यादा चल रही है कि भैया अगर आप शेख हसीना के बयानों पर ध्यान देंगे या फिर आप अगर उधर साइड जो तारिक रहमान हो जाते हैं या पहले हमारे थे उन पर बातचीत देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना की वजह से आप अपने संबंध खराब कर रहे हो बांग्लादेश के साथ। जबकि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में नई सरकार भी बनी तब भी इंडिया ने ट्राई किया, लेकिन वो चाइना की गोद में ही जा करके बैठे। अब हुआ क्या है यहाँ पर, तो इन्होंने एक एटीट्यूड सा शो किया इंडिया के सामने और इंडिया से बोला है कि भैया तुम अपने ये 11,500 टन जो बासमती राइस, गैर बासमती राइस जो चावल था ना, इसको वापस ले जाओ। ठीक है, और ये हमें आपका चावल नहीं चाहिए क्योंकि ये खाने लायक नहीं है, हम लोग इस तरीके के चावल नहीं खाते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं कि इस किस बात को लेकर के ये सारी चीजें हुई है, क्या कहा गया है और क्या मैं यहाँ पर भारत को अपने डिफेंड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। अगर गुणवत्ता की बात आ रही है और यहाँ पर ये चीजें ऐसी की जा रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश व्यापार में फिर से तकरार आ गई है। पड़ोसी देश ने चावल की खेप पूरी की पूरी जो 11,500 टन थी ये पूरी वापस कर दी है कि हमें आपके चावल भैया नहीं चाहिए और जैसे चावल आप खाते हो ऐसे चावल हम लोग नहीं खाते हैं। आप लोग पुअर क्वालिटी के चावल खाते हो और हम बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के चावल खाते हैं, ऐसा इनका कहना है। चलो आगे आते हैं। तो भारत से सरकार यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत भेजी गई 11,500 टन गैर बासमती उबले चावल की खेप को बांग्लादेश ने ये बोला कि इनकी गुणवत्ता बेहतर नहीं है, गुणवत्ता संबंधी चीजों में ये पास नहीं हो पाया है, हम अपने देश के नागरिकों को ये चावल नहीं खिलाएंगे, इसलिए हम ये चावल वापस कर रहे हैं। क्या ये पहला ऐसा कोई केस हो जाता है वैश्विक लेवल पर भारत का? तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले एवरेस्ट के मसाले हों, चाहे हम बात कर रहे हों हमारे आमों को लेकर के, चाहे सिंगापुर ने वापस किया हो मसाले हमारे, ये चीजें चली आती रहती हैं। बहुत सारे मानकों पर सेट किया जाता है, आपका होगा नहीं होगा तो इसको कह करके वापस कर दिया गया। अब आते हैं, ये जो इन्होंने मानक निर्धारित किए थे, ठीक है, इन देश हमारे देश का कहना है कि भैया जो आपने मानक निर्धारित किए थे उसी मानकों के अकॉर्डिंग हमने चावल भेजा है। अब आप कह रहे हो कि नहीं हमारे गुणवत्ता मानक बदल गए हैं, तो ये अचानक से कैसे बदल गए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है आपका, जो आप खुन्नस निकाल रहे हो भारत के साथ? क्योंकि आप हमेशा से यही चावल लेते थे और यही चावल भारत ने भेजा, तो अचानक से आपका स्टैंडर्ड इतना हाई कैसे हो गया? क्या इसके पीछे चाइना हो जाता है? क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रहा है, चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ा रहा है, तो चाइना से उसको चावल खरीदना पड़ रहा है या उसकी मजबूरी है, तो ये समझेंगे। तो देखो भैया आगे बात करते हैं। तो भारतीय जो निर्यातक है इन्होंने गुणवत्ता संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश झूठ बोल रहा है। विवाद के कारण दोनों देशों के कृषि व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि भैया 11,500 मीट्रिक टन, आप समझ पा रहे हो कि किसानों को कितना लॉस होगा, गवर्नमेंट को कितना लॉस होगा इकोनॉमिकली। तो क्या ये कोई नई स्ट्रैटेजी बांग्लादेश ने खोज ली है कि अब हम इनका ऐसे नुकसान करेंगे? 21 जुलाई को इनके पास भारतीय चावल चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है, इसके बाद गुणवत्ता परीक्षण हो गया, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाया गया और तभी माल उतारा गया। अब होता क्या है प्रोसेस, जब माल जाता है ना तो वही बंदरगाह पे पहले चेक होता है, चेक हो करके ही माल उतरता है, वरना शिप तुरंत वापस कर दिया जाता है। तो जब वहां चेक हो चुका था, सारी चीजें हो गई थी, तो उतरने के बाद जब प्रोसेस पहुंचता है आगे, तब कैसे गुणवत्ता बदल गई? तो यही हमारा भारत प्रश्न पूछ रहा है बांग्लादेश के साथ कि ऐसे कैसे तुमको अचानक से जू रेंगने लगा। अब देखो, खेप का हिस्सा 23 और 24 जुलाई को उतारा गया था। तेजगांव, दली शहर और दीवाहाट में स्थित केंद्रीय जो भंडारण डिपो है यहाँ पर भेजा गया और उसके बाद जयदेवपुर स्थानीय भंडारण डिपो में इसको रखा गया था। हालांकि बाद में गुणवत्ता पर आपत्ति उठाने से शेष माल की अनुमति यहाँ पर नहीं मिलती है। भारतीय पक्ष इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत शिपिंग एजेंट और निर्यातकों ने गुणवत्ता संबंधी आरोप नहीं स्वीकारे हैं, चावल केवल हल्का लाल दिखाई दे रहा है, गुणवत्ता में इसमें कोई कमी नहीं है और पूरे प्रारंभिक सरकारी परीक्षण के बाद हमने गया था।
ठीक है। शेष लगभग 8,000 चावल टन उतारने की अनुमति मिली है। 3,500 टन चावल नहीं उतारा गया है। भारत की कई वर्षों से बांग्लादेश नियमित रूप से चावल आयात करता आ रहा है, पहले भी आयात किया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल आयात किया, लेकिन अधिक कीमत के कारण वो भारत की ओर वापस लौट आया है। तो अभी ये वापस से डायलेमा दिखाई दे रहा है कि ये पाकिस्तान से चावल खरीदे, चीन से खरीदे या फिर इंडिया से खरीदे, क्योंकि हाल के दिनों में ये चीन की गोद में जाकर के बैठे। आप सभी को पता है तीस्ता प्रोजेक्ट कहां पर है, चाइना के पास है। तो अब शायद ये चाइना की तरफ झुकाव रख रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं और बात करते हैं भारत बांग्लादेश चावल व्यापार का महत्व। देखो, भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश में शामिल है। बांग्लादेश समय समय पर घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत से ही आयात करता रहा है। दोनों देशों के बीच खाद्यान्न व्यापार क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। संभावित प्रभाव यह है कि भविष्य में हम दोनों की कृषि पर काफी दिक्कत होगी, सरकारी खरीद प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा, गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को और अधिक सख्त किया जाएगा। यदि विवाद लंबा खिंचता है तो दोनों देशों के संबंधों पर काफी असर पड़ेगा। अब देखो, बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा है तीस्ता का प्रोजेक्ट। 7,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन लिया है और 9,000 करोड़ का ऑफर दिया गया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये चाइना के द्वारा ही कहा गया होगा कि इंडिया की इकोनॉमी को इस तरीके से हिट करो, उनके साथ अपने संबंधों को धीरे धीरे करके आपको और ज्यादा अलग लेवल पर लेकर के जाना है। तो मे भी ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से बांग्लादेश ने भारत के चावलों को वापस किया है। और साथ ही साथ जिस तीस्ता नदी की मैं बात कर रही हूँ, 305 किलोमीटर तीस्ता नदी भारत में हो जाती है और 109 बांग्लादेश में हो जाती है। इसके बावजूद इन्होंने ये प्रोजेक्ट किसको सौंपा? चीन को सौंपा। और अब चीन धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? पूरे बांग्लादेश पर अपना अधिकार जमाने में लगा हुआ है और हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसी कारण खतरे में भी है, हम सभी ये जानते भी हैं। और ये जानबूझ करके इनके द्वारा किया जा रहा है, जबकि पहले भी इंडिया ने इनकी बहुत ज्यादा मदद करी है। अभी जब हमने देखा था कि भैया ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, चाहे वो कोविड के टाइम की स्थिति हो तब भी भारत ने मदद करी बांग्लादेश की, चाहे वो अभी एनर्जी क्राइसिस हो, इन्होंने बोला हमें डीजल चाहिए, हमने इनको डीजल सप्लाई किया। इन्होंने बोला हमें ज्यादा डीजल की आवश्यकता है, तो हमने इनको ज्यादा डीजल दिया। और अब ये सारी चीजें भूलते हुए नजर आकर के कह रहे हैं कि हमें आपके चावल नहीं लेने हैं, भाई गुणवत्ता खराब है। ये सभी जो चीजें कुल मिलाकर के अगर आप ज्वाइंट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से एक पॉइंट खोज रहे हैं कि भैया एक अलग लेवल पर हमारे रिश्ते खराब हो और फिर हम शेख हसीना को लेकर के जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वो हम करें। तो ये बात जानना चाहते हैं। ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि भारत ने ही आपके संघर्ष में मदद करी थी और 1971 में आपको जो स्वतंत्रता मिली थी वो सिर्फ भारत की ही वजह से मिली थी। जितने बांग्लादेशी सुन रहे हो, आपकी कानों में अगर जू रेंग रही हो, तो यू आर इंडिपेंडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, वरना आप में इतना दम नहीं था कि अकेले तुम स्वतंत्र हो जाते। आज तुम्हारी स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ भारत की देन है और आप भारत को ही आंख दिखा रहे हो, बट कितने टाइम तक दिखाओगे? तुम्हें जरूरत भारत की ही है। ये आंख कान खोल करके आप सुन लीजिएगा। और ये इतिहास है जो बदल नहीं सकता है। और आप वही पाकिस्तान की गोद में जाकर के आपके जो आए थे भैया, क्या नाम था उनका, नए नए जो बने थे शेख हसीना के बाद, वो जाकर के भारत से पाकिस्तान से कहते हैं कि भैया हम अपने संबंधों को वापस से मधुर करेंगे, हम दोनों तो भाई भाई हैं। तो उस समय आपके भाई कहाँ चले गए थे? आज पीओके में जो सिचुएशन है वैसी ही सिचुएशन सेम बांग्लादेश के साथ थी। इस वजह से बांग्लादेश वहां से अलग हुआ था। और 1975 से 2008 के बीच में अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा दिक्कतें आई, उतार चढ़ाव आया, चाहे चीन पाकिस्तान इस्लामी देशों के झुकाव इन्होंने रखा हो, सीमा विवाद हुआ हो, 1996 का गंगा जो समझौता है वो हुआ हो, वो भी अभी खत्म होने वाला है, एंड चैन बीएनपी और आवामी लीग की लेकर के सरकारें रही हूं। लेकिन 2009 से जब से शेख हसीना आई थी तब से गोल्डन एरा शुरू हुआ था। हमने 2015 लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, व्यापार वृद्धि हुई, ऊर्जा सहयोग दिया, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग भी हमने बेहतर किया, अरबों डॉलर इंडिया ने इन्वेस्ट किया। लेकिन ये यूनुस जी आए, इनका रुख एंटी इंडिया रहा, ये चीन की गोद में बैठे, ये पाकिस्तान के पास जाते हैं, तब से संबंध बिगड़े हैं और तब से चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट होती चली आ रही है। और बांग्लादेश में इस तरीके से एंटी इंडियन पॉलिटिक्स चलाई जाती है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या करी गई, हिंदुओं जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ यहाँ पर गलत किया जा रहा है। ये सारी चीजें जिस फेज में अभी हम चल रहे हैं, दिस इज द रीएडजस्टमेंट फेज। टाइम लगेगा बांग्लादेश के साथ संबंधों को ठीक होने में, लेकिन बांग्लादेश के दिमाग में ये जितनी जल्दी घुस जाए कि उसका रियल जो दोस्त है वो पड़ोसी है, क्योंकि पड़ोसी ही संकट के समय में आपको हमेशा काम आया है, उतना ही बेहतर मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए होगा। वरना चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो संबंध अगर ये बेहतर करना चाहते हैं तो आए, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। क्योंकि जैसे ही सरकार बनी थी तारिक रहमान की, एस जयशंकर प्रसाद गए थे भाई,
मिलने, मीटिंग करने। दूसरी सबसे बड़ी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था इनको लेकर कि हम आपको बधाई दे रहे हैं। इसके बाद जब इनकी सेरेमनी थी तो ओम बिरला जी गए थे इनकी सेरेमनी में। तो अब बताओ कि इंडिया कैसे इनके साथ संबंधों को बेहतर करे। हमने ही पहला कदम आपकी तरफ बढ़ाया, जबकि बांग्लादेश में जब भी कोई नया अपॉइंट होता है तो ट्राई करता है कि मैंगो डिप्लोमेसी हमारे साथ चलाई जाती है, आम भेजे जाते हैं, तो इन्होंने वही आम कहाँ भेज दिए, चाइना की तरफ भेज दिए। प्लस इंडिया ही है जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनकी मदद कर रहा है रशिया के साथ, जो इनका पहला पावर प्लांट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बांग्लादेश। तो इनको ये समझना होगा कि अगर आप अपनी औकात दिखाओगे और इंडिया अगर अपनी असली औकात पर आ गया तो आपका ये जो पहला रूपपुर पावर प्लांट है ना, ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। तो थोड़ा सा तहजीब में रह करके आप भारत का सहयोग कर सकते हैं, और जो विदेशी ताकतें आपको बहला फुसला रही हैं उससे थोड़ा सा बच करके आप भारत के लिए बेटर कुछ चीजें कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।